तो भैया जी गुड इवनिंग। आज है डे 66 और आज हम मिक्स एंटोसाइनो ख़त्म करने जा रहे हैं। 1344 है ब्लैक बुक के अंदर जो दे रखे हैं, ब्लैक बुक के अंदर 1344 1344 मिक्स एंटोसाइनो दे रखे हैं। अगर ये भी कर लिए आपने डे 1 से लेके डे 66 के अंदर, आप देख लेना 1344 मैंने करवा रखे हैं ब्लैक बुक से। अगर ये लास्ट के डेज़ के अंदर ये भी कर लिए तो भी इनफ टू इनफ है, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम में अलग अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन ये अगर आपने याद कर ली ये सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। और ब्लैक बुक भाई करवाता हूँ मैं बेस्टिक्स और इमेजेस के साथ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी, लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको क्या क्या मिलेगा इस चैनल के ऊपर, पहले ये बात कर लेते फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। डेली वोकैब की ट्रिक्स मिलती हैं भाई आपको। डेली तो नहीं, एक दिन का गैप हो रहा है अभी, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बनाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ बना रहा हूँ। तो उसमें एक दिन का गैप हो रहा है, पर कोई बात नहीं। डेली वोकैब की ट्रिक्स मिलती हैं भाई आपको, मेरे हाथ से बनाए हुए आपको नोट्स मिलते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। पूरे पूरे एक साल का 400 क्लासेस मैथ्स की हैं, अगर आप लेने लगे तो पूरी एक साल जाएगी। 200 क्लासेस आपकी इंग्लिश की हैं, लेने लगे पूरी साल जाएगी। जीके बहुत सारी चीज़ें, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10 सेकंड का टीचर बोल के जाता है, वो भी मैं लिखता हूँ। आप एक बार नोट्स जरूर चेकआउट करना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। भाई जीके करवा रहा हूँ परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, स्टैटिक जीके नवीन सर RW वाले से, रोजगार विद अंकित वाले से, ठीक है भाई। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। नोट्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये नंबर है व्हाट्सअप के, यहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको नोट्स देखने हैं, लेने हैं, www.ssc4sandeep.in वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो और आपको नोट्स मिल जाएंगे। भाई आज का काम सुन लो। मिक्स एंटोसाइनो करने वाले हैं 1321 से लेकर 1344 तक के। आज होंगे 24, डेली हम 20-20 करवाते हैं, लेकिन आज 24 होंगे। फिर आज का काम तमाम कर देंगे हम, जय हिंद बोल देंगे इसकी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1301 से लेकर 1320 तक के करेंगे इस वीडियो के अंदर। मिक्स एंटोसाइनो करवा रहा हूँ 2024 के एडिशन से, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ 2023 के एडिशन। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो 2024 के अंदर जो भी ऐड ऑन हुए हैं वो मैं करवा दूंगा। बस स्टार्ट करते हैं। क्या मिक्स एंटोसाइनो 1321 से लेकर 1344 तक के। तो 1321वां देखते हैं भाई। वोलिशन, वोलिशन का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। VOLI से हम कनेक्ट करेंगे बोली, ठीक है। इनकी साउंडिंग से हम कनेक्ट करेंगे, ये बात याद रखना अगर कोई नया है तो। वोली मतलब बोली, TION, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंदर ये आखिर में TION आ जाता है तो हम उसको सन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, सन, सन मतलब बेटा। तो वह अपने बेटे की इच्छा के बारे में मुझसे बोली, तो वोलिशन, वोलिशन बेटा। तो वह अपने बेटे की इच्छा के बारे में मुझसे बोली, और वोलिशन का मतलब हो गया इच्छा। तो भाई हाँ, एक चीज़ और, ठीक है। मैं क्या यार, ये आजकल कलयुग, घोर कलयुग में, ठीक है, एक अच्छे इंसान बनना, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, बट इतना है कि कभी भगवान लायक करे सबको, हम सबको, ताकि हम इन जैसों की मदद कर पाएँ। पैसे से नहीं तो खाने पीने से, जो भी हो सकता है, क्योंकि इंसानियत अब आज भी जिंदा है, ठीक है। तो शायद बस इतना ही कहना था भाई। वोल्यूशन इच्छा, सुनाम देखते हैं इसका। चॉइस विकल्प, एंटोनिम देखते हैं इसका। कंपल्शन व्यवस्था, ठीक है। और अनविलिंगनेस का मतलब हो गया अनिच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1322। वोल्यूबल, वोल्यूबल का मतलब हो गया वाचाल या बातूनी, जो बात करता हो ज़्यादा, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं। VOLU वोल्लू, इसको हम कनेक्ट करेंगे बोलूँ, BLE से बल, ठीक है। बल से कनेक्ट हो रहा है ना ये। तो भाई मैं तो बोल लूँगा क्योंकि मेरे अंदर बल है, क्योंकि मैं वाचाल बातूनी हूँ, ठीक है। तो मैं तो बोल लूँगा भाई, मेरे अंदर बल है क्योंकि मैं वाचाल या बातूनी ज़्यादा बात करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अब मेरे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ नहीं। वोल्यूबल का मतलब हो गया वाचाल बातूनी, ठीक है। तो भाई मैं बोल लूँ बल, बल मैं तो बोल लूँगा क्योंकि मेरे अंदर बल है, क्योंकि मैं वाचाल बातूनी हूँ, ठीक है भाई। और बोलता वही है जिसके अंदर ज्ञान होता है। सुनाम देखते हैं इसका। और हाँ, बोलता वो भी जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो क्या ही कह सकते हैं भाई। सुनाम देखते हैं इसका। गैरुलस, गैरुलस का मतलब हो गया बातूनी, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका। रिजर्व्ड, संकोची, ये मैंने कल भी करवाया था। अब देखते हैं 1323 का। वोरेसियस, वोरासियस का मतलब हो गया भुक्खड़, लालची, भूखा, ठीक है। VO से वो, RACI रस्सी, इसको हम रस्सी से कनेक्ट करेंगे। रस्सी क्या होती है? रोप, ठीक है। अस मतलब हमें, अस का मतलब क्या होता है? हमें, हम, हमारे, ठीक है। तो भाई वो रस्सी हमें दे दो, क्या तुम इतने भुक्खड़ लालची भूखे हो गए हो कि इसे भी खाओगे?
ठीक है। कई बार लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं ना कि पड़ोस में लड़ाई होती है कि मेरे को वो रस्सी दे, क्या तुम इतने भूखड़ लालची हो चुके हो, भूखे हो चुके हो कि वो अब मेरी रस्सी भी खाओगे। तो वोरासियस का मतलब होगा भूखड़ लालची भूखा, वो से वो, RACI से रस्सी, अस मतलब हमें, ठीक है। सर हम देखते हैं इसका, ग्रीडी लालची, हंग्री भूखा, इनसे इनसेटिएबल, ठीक है। इनसेटिएबल का मतलब हो गया अतृप्त। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीजल कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछती, ये नहीं कहेगी कि बोल के बता। स्पेलिंग में अगर आपको मिस्टेक हो जाती है तो फिर गलत हो जाएगा। तो जैसे ये वर्ड लिख रखा है वैसे का वैसे आपको याद करना है। ज़्यादा भाई इसके अंदर है ना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनसेटिएबल का मतलब अतृप्त। और एंड्रोनिम देखते हैं इसका कंप्लीट, पूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1324 वल्गर अश्लील, ठीक है। तो नो ट्रिक इजी वर्ड है भाई ये। आजकल वर्गल चीज़ें हर जगह हो रही हैं, इंस्टाग्राम की रील्स खोल के देख लो, ठीक है, आपको मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता है तो। सिनोनिम देखते हैं इसका अब्यूसिव, अब्यूसिव का मतलब हो गया गाली गलौज। एंटोनिम देखते हैं इसका रिफाइंड निर्मल। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1325 वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब हो गया असुरक्षित, ठीक है। VULNE वूलने, इसको हम कनेक्ट करेंगे भूलने से। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। तो भाई तू खुद को असुरक्षित महसूस मत कर, क्योंकि तू वो लड़की है जो भूलने योग्य नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो तू खुद को असुरक्षित महसूस मत कर, क्योंकि तू वो लड़की है जो भूलने योग्य नहीं है। तो वल्नरेबल का मतलब हो गया असुरक्षित, भूलने भूलने, एबल मतलब योग्य। तू खुद को असुरक्षित महसूस मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन नहीं रहना किसी के साथ, ठीक है। सीजल कर लो, मर जाओगे नहीं तो। सुना देखते हैं इसका एक्सपोज्ड असुरक्षित, ठीक है। एट रिस्क जोखिम में, डिफेंसलेस रक्षाहीन, और ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब हो गया संवेदनशील। एंड्रोनिम देखते हैं इसका सिक्योर सुरक्षित, इम्परवियस का मतलब हो गया अप्रभावित, और स्टोइसिज्म का मतलब हो गया संयम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1326 वेन। वेन का मतलब होता है कम होना, घटना, ठीक है, डिक्रीज। तो वेन, इसको हम वानी से कनेक्ट करेंगे। वानी किसी लड़की का नाम है, ठीक है भाई। वानी इसके अंदर साउंडिंग आ रही है ना वानी की। तो वानी का वजन कम हो रहा है या घट रहा है, क्यों? क्योंकि वानी डाइट पे है, और ये भाई वानी, ठीक है, वानी डाइट पे, वानी का वजन कम हो रहा है घट रहा है। तो वानी का मतलब, वेन का मतलब हो गया, इसको वानी बोल देना चाहे, ठीक है। वानी का मतलब होगा कम होना घटना। देखो हमें वही बात है ना कि प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। सर हम देखते हैं इसका डिक्लाइन गिरावट। एंटोनिम देखते हैं इसका इंक्रीज बढ़ोतरी, इंटेंसिफाई का मतलब हो गया तीव्रता, ग्रो बढ़ना, स्वेल सूजना, और राइज उठना। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1327 वेरी। वेरी का मतलब हो गया सतर्क। एक होता है वेरी, VERY, इसका मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक होता है VARY, शायद वेरी वही होता है ना, जिसके अंदर मतलब वेरी करता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है वेरी सतर्क, ठीक है। तो W को मारो गोली। अरे, ARY से अरे ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो अरे वह तो हमेशा सतर्क रहता है, ठीक है। नहीं, इसको हम इज्जत से बोलेंगे, अरे वे तो हमेशा सतर्क रहते हैं, ठीक है। इसका तो मैं क्या ही मतलब इज्जत है, मैंने इसका बहुवचन बना दिया, लेकिन इज्जत है भाई। इंडियन आर्मी सैल्यूट, हेड्स ऑफ। हाँ, अरे वह तो हमेशा सतर्क रहता है। वेरी का मतलब, वेरे का मतलब हो गया, वेरे बोल देना इसको, तो अरे की साउंड आ जाएगी इससे। वेरे का मतलब हो गया सतर्क, अरे वह तो हमेशा सतर्क रहता है। सो हम देखते हैं इसका अलर्ट चौकन्ना। एंटोनिम देखते हैं इसका रैश। रैश का मतलब हो गया उतावला, और केयरलेस का मतलब हो गया लापरवाह। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1328 वेवरिंग। वेवरिंग का मतलब हो गया अस्थिर। वेव से बनाएंगे लहर। वेव का मतलब क्या होता है, लहर, और रिंग मतलब रिंग, ठीक है भाई। वह अस्थिर होकर पानी में गिर पड़ी और उसकी रिंग लहर के साथ बह गई, ठीक है भाई। तो वो मतलब नदी में जा रही थी, समुद्र में जा रही थी नहाने के लिए, तो वह अस्थिर होकर पानी में गिर पड़ी और उसकी रिंग लहर के साथ बह गई। रिंग लहर, वेव रिंग, ठीक है। लहर मतलब वेव, तो वेव मतलब लहर, और रिंग मतलब रिंग, ठीक है। उसकी रिंग लहर के साथ बह गई क्योंकि वह अस्थिर होकर पानी में गिर पड़ी थी। तो वेव रिंग का मतलब हो गया अस्थिर। सो हम देखते हैं इसका फ्लक्चुएटिंग का मतलब हो गया उतार चढ़ाव। एंटोनिम देखते हैं इसका अनचेंजिंग का मतलब हो गया अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1329 वियरी। वियरी का मतलब हो गया थका हुआ, ठीक है। तो वाई को मारो गोली। वियर, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। तो उसने ऐसे तंग कपड़े पहन लिए कि अब वह थका हुआ लग रहा है, ठीक है। हम जब तंग कपड़े पहनते हैं तो टाइट टाइट से तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब थके हुए से लगते हैं ना। तो उसने तंग कपड़े पहन लिए
अब वह थका हुआ लग रहा है। तो वियरी का मतलब हो गया थका हुआ। तो हम देखते हैं इसका एग्जॉस्टेड थका मांदा हारा, ठीक है, टायर्ड थका हुआ, ठीक है, वीक कमजोर। एंटोनिम देखते हैं इसका रिफ्रेश्ड तरोताजा। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1330 वियर्ड अजीब, ठीक है, वियर्ड तो ये तो आसान ही है भाई, पर फिर भी इसकी देख लो, ठीक है। वी डब्ल्यू ई से वी मतलब हम, आई आर डी इसके आगे बी और लगा दो बर्ड, ठीक है। तो हम एक बर्ड के पास गए जो अजीब था, ठीक है, तो अजीब ही था ये, ना ये मोर दिख रहा ना ही शुतुरमुर्ग दिख रहा, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा ये तो अजीब है ये। तो वियर्ड का मतलब हो गया अजीब। वी डब्ल्यू ई से वी मतलब हम, और आई आर डी से इसके आगे बी और लगा देना, हम एक बर्ड के पास गए जो अजीब था। सर हम देखते हैं इसका स्ट्रेंज विचित्र, अननेचुरल अप्राकृतिक। एंटोनिम देखते हैं इसका अनयूजुअल सामान्य, नॉर्मल सामान्य। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1331 विम्सिकल। विम्सिकल बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर, इसको याद रखना ढंग से। विम्सिकल का मतलब हो गया मनमोजी, डब्लू को मारो गोली, HIM, ठीक है, हिम, ही हिज हिम, ही वह, ठीक है, तो हिम उसकी मान लो, ठीक है। सिकल को हम कनेक्ट करेंगे शकल से, ठीक है, साउंड आ रही है ना ऐसी, उसकी शकल से ही वह वनमोजी लगता है, ठीक है भाई, तो इसको सब जानते होंगे। और हो सके तो इनको अपनी इंस्पायरेशन मत बनाना कभी भी ज़िंदगी में भी, जो इन्फ्लुएंसर टाइप के होते हैं उनको। हाँ, इसकी एक खास, इस इंसान की एक ही खास बात लगती है मेरे को, उसी की वजह से मैं थोड़ी बहुत इनकी इज्जत करता हूँ, वो ये है कि ये बंदे ने ज़मीन से उठ के और मेहनत की है यूट्यूब के अंदर, मतलब नाम किया है इसने, ठीक है, इस वजह से। बाकी ये लड़कियों वगैरह की इज्जत नहीं करता, तो मैं ज़्यादा इसको ज़्यादा मतलब वही है ना कि मेरे को जल्दी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर मैं किसी का फ़ैन हूँ तो फिर मैं उसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ देख कर फिर उसका फ़ैन होता हूँ। तो ऐसा ही तुम्हें होना है, किसी से मतलब जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। विम्सिकल का मतलब हो गया मनमोजी, डब्लू को मारो गोली, HIM से हिम उसकी, सिकल सकल, तो उसकी शकल से ही वह मनमोजी लगता है। सो नाम देखते हैं इसका फनी मज़ेदार, वियर्ड अजीबी अजीब, फैंसीफुल मौजी। एंटोनिम देखते हैं इसका कॉमन सामान्य। नेक्स्ट देखते हैं 1332 होलसम। होलसम का मतलब हो गया स्वास्थ्यप्रद, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, होलसम। होल मतलब सब, ठीक है, सम मतलब कुछ, ठीक है भाई। तो यहाँ सब या सारी चीज़ रखी हुई हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही स्वास्थ्यप्रद हैं, ठीक है। इसमें तो सारी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, पर फिर भी मान लो कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कुछ ही स्वास्थ्यप्रद हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो होलसम का मतलब हो गया स्वास्थ्यप्रद, होल मतलब सब, सम मतलब कुछ, ठीक है। सम देखते हैं इसका साउंड स्वस्थ, नॉरिशिंग। नॉरिशिंग का मतलब हो गया पौष्टिक। एंटोनिम देखते हैं इसका इम्प्योर अशुद्ध, अनहेल्दी अस्वस्थ। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1333 विल्ली। विल्ली का मतलब हो गया चालाक। WI से हम बनाएंगे वी, ठीक है, वी का मतलब क्या होता है हम, LY से ले, ले यार हम चालाक नहीं है, ठीक है, और हम बिल्कुल भी चालाक नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि हम चालाक हैं, ठीक है, तो एक बार जाके मेहनत देख ले, पता चल जाएगा चालाक में और मेहनती में फ़र्क क्या होता है। तो विली का मतलब हो गया चालाक, WI से वी हम, LY से ले, ले यार हम चालाक नहीं। इसमें है ना, एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी को ये लगता है ना कि 2 मिनट का काम है, PPT बना देता है, वीडियो निकल बना के चल पड़ता है, ठीक है, इस वीडियो को लाने के अंदर मेरे को पूरे 6 से 7 घंटे देने पड़ते हैं, तब आपके सामने जाके ये वीडियो आती है, ठीक है। तो किसी की कदर नहीं है, चल कोई बात नहीं, पर फिर भी देख लो आप। सुनाम देखते हैं इसका कनिंग कपटी, क्राफ्टी कुटिल, स्लाई चालाक। एंटोनिम देखते हैं इसका ऑनेस्ट ईमानदार। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1334 विनसम। वो होलसम था, ये विनसम है आकर्षक, ठीक है, विन मतलब जीतना और सम मतलब कुछ। तो कुछ आकर्षक लोग जीत गए, कुछ आकर्षक लोग जीत गए, ठीक है। तो IPL 2025 सबको पता है, अब की बार RCB ने जीता है, ठीक है। तो कुछ आकर्षक लोग थे जो जीत गए, ठीक है। तो विनसम का मतलब हो गया आकर्षक, ठीक है। सो हम देखते हैं इसका चार्मिंग मनमोहक। एंटोनिम देखते हैं इसका रिपेलिंग घिनौना, और अनएमिएबल का मतलब हो गया अप्रिय, और एमिएबल का मतलब क्या हो गया प्रिय। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1335 विजडम। विजडम का मतलब हो गया बुद्धिमता, अच्छे नॉलेज होने का गुण, ठीक है। VI से हम मतलब VI को हम, WI को हम कनेक्ट करेंगे WE से, जो पिछले वाले में किया था, और V से बनाएंगे हम, और डोम, ठीक है, इसको हम दम से कनेक्ट करेंगे, दम दम, हम में दम है क्योंकि हमारे अंदर बुद्धिमता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों भाई प्लानिंग कर रहे हैं, रात को कुछ भी हो सकता है। तो हम में दम है क्योंकि हमारे अंदर बुद्धिमता है, पाकिस्तान हमारी तरफ उंगली उठा के नहीं देख सकता,
ठीक है। तो विजडम का मतलब हो गया बुद्धिमता। वी मतलब हम, डम मतलब दम, हम में दम है क्योंकि हमारे अंदर बुद्धिमता, हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं। ठीक है भाई। सुनो हम देखते हैं इसका इनसाइट, अंतर्दृष्टि। ठीक है, पाकिस्तान के नहीं है कि पाकिस्तान की तरह नहीं कि पागल से कहीं भी कुछ भी कर दिया। इनसाइट, अंतर्दृष्टि। एंटोनिम देखते हैं इसका स्टूपिडिटी का मतलब हो गया मूर्खता। इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का मतलब हो गया निर्बुद्धिता, मतलब जो मतलब जिसके अंदर बुद्धि ना हो। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, इम्बेसिलिटी को आप पाकिस्तान में बोल सकते हो। फोली का मतलब हो गया मूर्खता। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1336 रैथफुल। रैथफुल इसके अंदर डब्लू है ना, वो साइलेंट होता है, बट फिर भी आप इसको व्रैथफुल बोलना। ठीक है भाई, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्रोधित, WRATH, व्रैथ, इसकी रथ से कनेक्ट हो रहा है ना, रथ। और फुल मतलब फुल। रथ में बैठकर अर्जुन फुल क्रोधित हो जाते थे। रथ में बैठते ही चलो युद्ध करते हैं। ठीक है, फुल क्रोधित हो जाते थे। तो व्रैथफुल का मतलब हो गया क्रोधित। रैथ, व्रैथ, रथ, फुल मतलब फुल। रथ में बैठकर अर्जुन फुल क्रोधित हो जाते थे। रैथफुल, क्रोधित। सिनोनिम देखते हैं इसका फ्यूरियस, उग्र। इनरेज्ड का मतलब हो गया क्रोधित। एंटोनिम देखते हैं इसका काम, शांत। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1337 येल, चिल्लाना। येल को हेल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हेल का मतलब क्या होता है, नर्क। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला होगा ना आपको, गो टू हेल। ठीक है, तो ऐसे ही। तो हेल, नर्क। हेल में सब चिल्लाते ही हैं। ठीक है, येल का मतलब हो गया चिल्लाना, नरक में सब चिल्लाते ही हैं। तो ऐसा माना जाता है भाई, स्वर्ग नरक दो चीज़ होती है। तो नाम देखते हैं इसका शॉट, चिल्लाना। और एंटोनिम देखते हैं इसका विस्पर, फुसफुसाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 1338 यील्ड, उपज। यील्ड को हम कनेक्ट करेंगे फील्ड से। फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत, मैदान। तो खेत में फसल की अच्छी उपज होती है, खेत में ही होती है। कहीं तुम बिल्डिंग के ऊपर उगाने लग जाओ, ठीक है, वहाँ नहीं होगी। तो खेत में फसल की अच्छी उपज होती है, तो यील्ड मतलब उपज। ठीक है, फील्ड से कनेक्ट करेंगे इसको। नाम देखते हैं इसका प्रोड्यूस, उत्पादन। हार्वेस्ट, फसल। एंटोनिम देखते हैं इसका रेसिस्ट, प्रतिरोध करना। ठीक है, उसको उगने ना देना। 1339 देखते हैं भाई यील्ड। एक यील्ड और आ गया, इसका मतलब क्या होता है, हार मानना। एक यील्ड क्या मतलब क्या होता था पिछला जो हमने किया ही था। तो यील्ड का मतलब इसमें फील्ड, फिर वही खेत या मैदान। ठीक है, मैदान में हार मत मानना। तो यील्ड का मतलब हो गया हार मानना। तो विराट कोहली अब पूरी टीम को इकट्ठा करके, ठीक है, ब्रेक में कह रहा है, इनिंग्स ब्रेक में कह रहा है कि भाई मैदान में हार मत मानना। तो यील्ड मतलब फील्ड, फील्ड खेत या मैदान, तो मैदान में हार मत मानना। सो हम देखते हैं इसका सबमिट, समर्पण करना। कंसीड, हार मानना। एंड में देखते हैं इसका रेसिस्ट, विरोध करना। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1340 योक, गुलामी, पराधीनता का चिन्ह। गुलामी या पराधीनता का चिन्ह, ये भाई डू इट योर सेल्फ। ठीक है, योक, इसको हम आप ऐसे याद करना। कैसे इसको अब आप देखो, देख लेना कैसे भी करके। ठीक है, अपने हिसाब से करना। सिनोनिम देखते हैं इसका हार्नेस, काम मिलाना। एंटोनिम देखते हैं इसका लिबर्टी, स्वतंत्रता। और अब चार और देखते हैं 1344 तक। 13 फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 1341 झील। झील का मतलब क्या होता है, झील का मतलब क्या होता है, उत्साह। इसकी एक ट्रिक ये बन सकती है, झील, इसको हम झील से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वह झील देखकर उत्साह में हो गई। ठीक है, या फिर ZE से जी, ऑल मतलब ऑल, सभी। तो भाई जी सर, सभी का सिलेक्शन हो गया है, तभी तो इनमें उत्साह है। ठीक है भाई, तो ये मेरे को कह रहे हैं कि जी सर सभी का सिलेक्शन हो गया है, तभी तो इनमें उत्साह है। ठीक है, झील, उत्साह। पर इसको झील से याद रखना, अच्छा अच्छा है वो, मैंने अच्छा बनाया। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, बस आ गया दिमाग में। सिनोनिम देखते हैं इसका जेस्ट, उत्साह। एंटोनिम देखते हैं इसका एपैथी, उदासीनता। ठीक है, ऐसे पाथ पर मत चलो कि उदासीन हो जाए। 1342 देखते हैं जीलियस। जीलियस का मतलब हो गया उत्साही। ठीक है, झील से बना, सेम एज 1341। ठीक है, एंथुसियास्टिक मतलब हो गया उत्साहपूर्ण। और एंटोनिम देखते हैं इसका इनडिफरेंट का मतलब हो गया उदासीन। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1343 जेनिथ। जेनिथ का मतलब हो गया शीर्ष बिंदु। जेनी, जेनी किसी लड़की का नाम है जो इंग्लैंड की है। ठीक है, जो मतलब बाहर फॉरेन कंट्री की है, उनका नाम ऐसे होता है, जेनी पेनी ऐसे ही होता है, जेनी पेनी खैनी है ना। TH से थ, इसका मतलब थी। ठीक है, थी से कनेक्ट कर लेना। तो जेनी शीर्ष बिंदु पर चढ़ी थी। ठीक है, जेनिथ का मतलब हो गया शीर्ष बिंदु। तो जेनी, जेनी, TH से थी बना लेंगे, तो जेनी शीर्ष बिंदु पर चढ़ी थी। और पहले ये बताना कि ये टावर कौन सा है, और स्पेशली ये लड़की कौन सी है। ठीक है, और किस ऐड, किसकी ऐड के लिए, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ये इसके ऊपर चढ़ी थी, और इसने रुपए बहुत ज़्यादा लिए थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसका समिट, शिखर। पिनेकल, चरम। एंटोनिम देखते हैं इसका नादिर, निम्नतम बिंदु। ठीक है, बॉटम, तल।
और बेस आधार, डेप्थ गहराई। अब देखते हैं लास्ट जेस्ट। जेस्ट का मतलब हो गया उत्साह, उसके बाद अपना जय हिंद बोल देंगे। मिक्स एंटोसाइनो को फिर तुम्हारे 100 रिपीटेड बचेंगे, वो मैं करवा दूंगा। 1344 देखते हैं, जेस्ट उत्साह। ट्रिक बनाएंगे, जेस्ट को हम रेस्ट से कनेक्ट करेंगे, रेस्ट, ठीक है। तो भाई मेरी वाइफ ने आज रेस्ट ले लिया, तभी तो मेरे अंदर उत्साह है कि भाई वो मेरे पूरे दिन मेरे साथ रहेगी। आज मेरी भी छुट्टी थी, उसने भी रेस्ट ले लिया, तभी तो मेरे अंदर उत्साह है कि पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे हम दोनों। मतलब खुशी के पल अच्छे से बिताएंगे, ठीक है। गलत मत लिखना कमेंट के अंदर कुछ भी। जेस्ट का मतलब हो गया उत्साह, ठीक है। तो सिनोनिम देखते हैं इसका, एंथुजियाज्म उत्साह, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, मोनोटोनियसनेस, मोनोटोनसनेस, मोनोटोनसनेस, ठीक है, निरस्ता, ठीक है भाई। और अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2023 के एडिशन से ब्लैक बुक के 1301 से लेकर 1320 तक के, ठीक है, वो देखते हैं। 1301 का क्या है, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब हो गया राज हत्या। रेजी, इसको हम राजा से कनेक्ट करेंगे, साइड मतलब साइड, ठीक है। तो भाई वह राजा की साइड नहीं था, इसलिए उसने राज हत्या कर दी। तो रेजिसाइड का मतलब राज हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग। तो भाई वह राजा की साइड नहीं था, ठीक है, तो उसने रात को आया राजा की हत्या कर दी। तो वह राजा की साइड नहीं था, इसलिए उसने राज हत्या कर दी। 1302 देखते हैं भाई, रिहेबिलिटेट का मतलब हो गया, रिहेबिलिटेट का मतलब हो गया पूर्व दशा में लाना या पहले जैसा करना। तो REHA से रेहा, इसको हम रेहान से कनेक्ट करेंगे, किसी लड़के का नाम है। BILI से बिल्ली, एट मतलब क्या है, खाना है, ठीक है। तो भाई रिहान की बिल्ली चूहे को खा गई। अब वह अपनी बिल्ली को कह रहा है कि तू इसे पूर्व दशा में लेके आ, क्योंकि वह मेरे लिए क्या था, मतलब लक्की मान लो, कुछ ही मान लो, तो उसको पूर्व दशा में लेकर आना, मेरे को नहीं पता, तो खा गई, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो रेहान की बिल्ली चूहे को खा गई। अब वह अपनी बिल्ली को कह रहा है कि तू इसे अब पूर्व दशा में लेके आ, जैसा था वैसा ही करते। रिहेबिलिटेट का मतलब हो गया रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, ठीक है भाई। 1303 देखते हैं भाई, रेजुविनेटेड। रेजुविनेटेड का मतलब हो गया फिर से जवान बना देना, ठीक है भाई। रेजू से राजू कनेक्ट करेंगे, और भाई VN से वैन, एट मतलब खाना। तो भाई राजू ने वैन में बैठकर कुछ खाया, जिसने उसे फिर से जवान हुआ, मतलब ऐसे कुछ चीज़ खा रहा था भाई वो, ठीक है। इस बोतल के अंदर पता नहीं राजू की, ये राजू है भाई, वैन में बैठा है, और भाई ये पता नहीं मतलब बोतल में इसका क्या है, अमृत अमृत हाथ लग गया उस, जिसने इसको फिर से जवान बना दिया, ठीक है। तो यंगर लुकिंग स्किन, रेजुविनेटेड का मतलब हो गया फिर से जवान बना देना, ठीक है। और वैसे 50 साल की को भी ये जो आजकल ब्यूटी पार्लर पुट्टी वगैरह करके, वाल पुट्टी करके फिर से जवान बना देते हैं भाई। 1304 देखते हैं भाई, सॉरी अगर कोई लड़की देख रही है तो। 1304 देखते हैं भाई, रिलैप्स। रिलैप्स का इसको रिलैप्स से बोलना, ठीक है, रिलैप्स है ये, पर इसको रिलैप्स से बोलना, क्योंकि से बोलोगे तो ई आखिर में ध्यान रहेगा, अगर स्पेलिंग में आ गया तो मिस्टेक नहीं करोगे। तो रिलैप्से का मतलब हो गया पूर्व दशा में आ जाना, पहली वाली स्थिति में आ जाना। तो REL से रेल। रेल का मतलब क्या होता है, जो रेल होती है ना, ट्रेन। APSE आपसे, ठीक है। तो रेल आपसे थोड़ी दूर है, आप पूर्व दशा में आ जाओ, मतलब जहाँ पहले खड़े थे वहीं पे आ जाओ, नहीं ट्रेन कबाड़ा करके चली जाएगी, ठीक है, आगे खड़े हो तुम। तो फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू ए वॉज स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है भाई। तो भाई रेल आपसे थोड़ी दूर है, आप पूर्व दशा में आ जाओ, मतलब पहले जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ। तो रेल आपसे, ट्रेन आपसे, ठीक है। 1305 देखते हैं, रेलिक। रेलिक का मतलब हो गया अवशेष, निशानी, स्मारक चिन्ह, ठीक है। RE से रे मतलब अरे, और LIC से लिख, इसको हम लिख से कनेक्ट करेंगे। तो भाई क्या बनेगा, अरे इस अवशेष पर क्यों लिख रहे हो। रेलिक का मतलब क्या हो गया, अवशेष, निशानी, स्मारक चिन्ह। RE से रे मतलब अरे, और LIC से लिख मतलब लिख। तो अरे इस अवशेष पर क्यों लिख रहा है। ए डिसीज्ड, ठीक है, ए डिसीज्ड हॉली पर्सनस रिमेन और बिलोंगिंग्स कैप्ट फॉर रिवरेंस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में फंबल करने लग जाता हूँ, कोई वर्ड दिखता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद रखने ना, रैली, ठीक है। रैली को हम सी को मारो गोली, रैली। तो रैली निकालते हैं ना नेता जब चुनाव आते हैं तो, ठीक है। तो रैली में उन्होंने स्मारक चिन्ह बनवाया, या स्मारक चिन्ह का उद्घाटन किया, या निशानी का उद्घाटन किया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। 1306 देखते हैं भाई, रिमांड का मतलब हो गया जेल वापसी, ठीक है। रिमांड जो पुलिस रिमांड पे लेती है ना, ठीक है, वो अलग होता है, उसकी रिमांड होने के बाद उसकी जेल में वापसी हुई, तो रिमांड का मतलब हो गया जेल वापसी। सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 1307 देखते हैं भाई, रिमाइंडेड का मतलब हो गया याद दिलाया, इसको रिमाइंड से याद रखना भाई, ठीक है। टू ब्रॉट बैक
टू बोट बैक टू माइंड, ठीक है। इसको ब्रोट, इसको है ना ब्रोट याद रख, ब्रोट ही इसको प्रोनाउंस करना। 1308 देखते हैं भाई। रिमिनीसेंस, रिमिनीसेंस का मतलब हो गया संस्मरण या याद करना या याद रखना, ठीक है। आर ई से रे मतलब अरे, मिनिश इसको हम कनेक्ट करेंगे मनीष से, सेंस को सेंस से, ठीक है। तो भाई अरे मनीष में इतनी सेंस थी कि मैं आज भी उसका संस्मरण करता हूँ, मतलब उसे याद करता हूँ। मनीष में इतनी सेंस थी भाई, कॉमन सेंस थी उसके अंदर। एक करेक्टरिस्टिक्स, एक करेक्टर, एक करेक्टरिस्टिक्स, भाई मेरी है ना ये वर्ड आज तक मैं कभी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ। एक करेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर। तो भाई अरे मनीष में इतनी सेंस थी कि मैं आज भी उसका संस्मरण करता हूँ, मतलब उसे याद करता हूँ। मतलब अगर मैं उदास होता हूँ तो तब की तब पकड़ लेता था मनीष कि भाई इसके अंदर इसको क्या हो गया, इसकी कोई ना कोई बात है, क्या बात है, वो सारी चीज़ पकड़ लेता। तो रिमिनिसेंस का मतलब हो गया संस्मरण, याद करना। 1309 देखते हैं भाई। रिमोर्से, रिमोर्से का मतलब हो गया पश्चाताप। आर ई से रे अरे, एम ओ आर से मोर, एस ई से। तो अरे मोर से तू उसका खाना छीन रहा है, तुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये दूसरा मोर है, ठीक है। तो मैं इस दूसरे मोर को कह रहा हूँ कि जो नाच रहा है ना मोर, इसके सामने जो खाना है ना, इसको तू छीन रहा है, इसका तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है। रिमोर्स है पश्चाताप, आर ई से रे अरे, एम ओ आर से मोर और से मतलब से, ठीक है भाई। 1310 देखते हैं भाई। रिमूनियर, रिमूनिरेशन, रिमूनिरेशन सॉरी, रिमूनिरेशन का मतलब हो गया पारिश्रमिक, मजदूर को दिए जाने वाले पैसे। आर ई से रे अरे, एम यू एन ई से मुन्ने, इसको हम मुन्ने से कनेक्ट करेंगे। राशन मतलब राशन, ठीक है। तो अरे मुन्ने को पारिश्रमिक के साथ साथ राशन भी दे दो। तो रिमूनरेशन का मतलब हो गया पारिश्रमिक, मतलब मजदूर को दिए जाने वाले पैसे। तो अमाउंट टू पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, तो इसको भाई पारिश्रमिक मतलब इसको मजदूर को दिए जाने वाले पैसे, इसको पैसे जो दे रहे हो मजदूर को, उसके साथ इसको राशन भी दे दो। आर ई से रे अरे, एम यू एन ई से मुन्ने और राशन मतलब राशन। 1311 देखते हैं भाई। रेंट अपना आप करना भाई, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। नोटरी का भाई इसकी, वैसे आपको पता चल ही गया होगा। और ना मैं इसको बोल लूँगा ना और कुछ बात। अगर किसी को बुरा भला बोलना है, गलत बोलना है, गलत सोचना है मेरे बारे में, सोच सकते हैं, मैं नहीं बोल लूँगा भाई। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है भाई। बोल के अपनी जबान गंदी नहीं करवानी। 1312 देखते हैं भाई। रेनिगेड, रेनिगेड का मतलब हो गया पाखंडी, सिद्धांत त्यागी, ठीक है। पाखंडी जो होता है वो। आर ई एन ई से रेनी, इसको हम रीना से कनेक्ट करेंगे। जी ए डी ई से गाड़ी, ठीक है। तो भाई रीना ने गाड़ी नहीं ली, वह झूठ बोल रही है, मतलब पाखंडी है, ठीक है। वो मतलब दिखावटी है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, ठीक है। कई लड़कियां, लड़कियां की गलती नहीं है, लड़के भी ऐसे ही हैं, ठीक है। लड़के कुछ ज़्यादा हैं हालांकि, ठीक है, जो दिखावे वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। कभी ज़िंदगी मत करना, दिखावे में घर चले जाते हैं, घर के घर उजड़ते देखे हैं मैंने, ठीक है। तुम्हारे पास है, ठीक है, अपने तक सीमित रखो, ठीक है। उनका खुद के लिए यूज़ करो, दिखावे के लिए नहीं, ठीक है। मेरी बात मान तो ठीक है ना, फिर भाई एक दिन भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये आईफोन एप्पल, मैं आज 20,000 रुपये का फ़ोन यूज़ करता हूँ, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, जिसके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे इसका मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि मेरे को लेना नहीं है, ठीक है। मैं कोई बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस जो समझना चाहता है, जिसके घर के, जिसके कंधों पर घर की जिम्मेवारी है ना, वही समझ सकता है बस। बाकी क्या ही कर सकते हैं। जो नहीं समझने वाला हो, जिसको आईफोन के अंदर इंटरेस्ट हो, जिसको गुच्ची की टी शर्ट के अंदर ना शर्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, जिसको भाई क्या ही बताएं, जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, खुद ऐसे पैसे उड़ाता हो, उसको तो क्या ही कहना। 1313 देखते हैं भाई। रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब हो गया नवीनीकरण करना, नया करना, ठीक है। रेनोवेशन जैसे करते हैं ना घर पे, तो वो देख लो आप एक बार। आर ई से रे अरे, ठीक है। एन ओ से नो, वी ए टी ई बातें मतलब बातें, ठीक है भाई। तो अरे नहीं, बातें करने से कोई अपने घर का नवीनीकरण नहीं कर सकता। तो रिनोवेट का मतलब हो गया नवीनीकरण करना, नया करना, ठीक है। तोड़ फोड़ के दोबारा नया करना। तो रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन, तो रिनोवेट का मतलब नवीनीकरण करना। 1314 देखते हैं भाई। रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन का मतलब हो गया स्वदेश लौटना, अपने देश लौटना, ठीक है भाई। आर ई से रे अरे, पी ए टी आर आई से पटरी, टी आई ओ एन से भाई सन, सन मतलब बेटा, ठीक है। तो उसे अब उसका बेटा रेल की पटरी से अरे उसका बेटा रेल की पटरी से स्वदेश नहीं लौटा, वह तो हवाई जहाज से आया था। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री, ठीक है भाई। रिपैट्रिएशन, ठीक है, स्वदेश लौटना। आर ई से रे अरे, पटरी, पटरी, टी आई ओ एन से सन बेटा, तो अरे उसका बेटा रेल की पटरी से स्वदेश नहीं लौटा। अब इसका 1315 देखते हैं। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब हो गया पछतावा, ये तो मेरे बहुत अच्छे तरीके से याद था। आर ई से रे अरे,
PEN से पेन, TANCE, इसको हम टेंस से कनेक्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में होता है ना वो टॉपिक टेंस का। तो अरे पेन उठा और टेंस वाली क्लास ले ले, नहीं तो बाद में तुझे पछतावा होगा। ठीक है भाई, तो रिपेंटेंस का मतलब हो गया पछतावा। RE से रे अरे, PEN से पेन, TANCE से टेंस। ठीक है, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, सिंस का मतलब क्या होता है? पाप। ठीक है, तो भाई अरे पेन उठा और टेंस वाली क्लास ले ले, नहीं तो तुझे बाद में पछतावा होगा। तो रिपेंटेंस का मतलब हो गया पछतावा। RE से रे अरे, PN से पेन, टेंस से टेंस। 13-16 देखते हैं भाई। रिप्लिनिश, रिप्लेनिश फिर से भरना। ठीक है भाई, RE से रे अरे, PLE से प्ले, इसको हम पहले से कनेक्ट करेंगे NISH के आगे एक और जोड़ देंगे, ए क्या ही जाता है अपना, निशा। ठीक है, तो अरे पहले निशान के कान भरना, फिर से के कान फिर से भरना बंद कर। ठीक है, वो तेरे हाथों में नहीं आएगी। फिल अप अगेन। ठीक है, रिप्लेनिश का मतलब हो गया फिर से भरना। RE से रे अरे, PLE से पहले, NISH से निशा। ठीक है, अरे पहले निशा के कान भरना, के कान फिर से भरना बंद कर दे। ठीक है, कि तू मेरी चुगली करेगा, फिर वो तेरे से इम्प्रेस होगी कि नहीं बाबू आप तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, वो आपकी मतलब बातों में आ जाएगी। मैं और कुछ कहने वाला था, किस में आ जाएगी, बट ठीक है बातों में। ठीक है 13-17 देखते हैं भाई। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? नकल। ये तो आसान ही है, फिर भी देख लो आप इसकी ट्रिक। RE से रे अरे, PLI से प्ली, पीली, CA से का क्या। जैसे कि बिहार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिहारियों की बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान वाले या यूपी वाले बिहार मतलब ये कभी नहीं कर पाएंगे। बिहारियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, और बिहारी को बिहारियों कहना कोई गलत बात नहीं है। ये उनके लिए एक मतलब प्राउड का सिंबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। ठीक है, कि ऐसे कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो भैया और बिहारी का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि वो ऐसे बोलते हैं कि चावल खा लिए का। ठीक है, वो क्या नहीं बोलते, का बोलते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। मेरे आसपास जितने भी रहते हैं मुखर्जी नगर में। ठीक है, और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, सच में रिस्पेक्ट है इनके दिल से, क्योंकि जो ये कर सकते हैं ना कोई नहीं। 18-18 घंटे बैठे रहते हैं भाई, सिटिंग है। जिस दिन 18 घंटे हमारे जैसे बैठने लग गए ना, उस दिन बात करेंगे। अरे मेरी नकल करके तूने चाय पी ली का। ठीक है क्या? ठीक है, एन एग्जैक्ट और ए वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। रेप्लिका नकल। RE से रे अरे, PLI से प्ली मतलब पी ली का क्या। तो अरे मेरी नकल करके तूने चाय पी ली क्या, तो ये इससे पूछ रहा है। ठीक है, 13-18 देखते हैं भाई। रिप्राइव का मतलब हो गया दंड विराम, किसी को दंड देते समय बीच में रुक जाना। ठीक है, ठीक है, हाथीराम चौधरी की वो वेब सीरीज याद है, बीच बीच में रुक जाते हैं वो। ठीक है, RE से रे अरे, और PRI से परी, EVE अभी मतलब अभी, इसको अभी से कनेक्ट करेंगे। तो अरे परी अभी छोटी है, इसको दंड देते समय थोड़ा दंड विराम ले लो भाई, थोड़ा टाइम ले लो, बीच में मर जाएगी नहीं तो पोस्टपोनिंग और रेमेटिंग पनिशमेंट। ठीक है, तो रिप्राइव का मतलब हो गया दंड विराम, किसी को दंड देते समय बीच में रुक जाना। 13-19 देखते हैं भाई। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? सरीसृप, ऐसे जीव जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो रेप्टाइल्स का तो क्या ही है। ठीक है, पर फिर भी आप देख लो इसकी ट्रिक। ठीक है, RE से रे अरे, और टाइल्स मतलब टाइल्स। ठीक है, तो अरे अंदर फर्श की टाइल्स पर सरीसृप घूम रहे हैं। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। भाई रेप्टाइल्स ये इसका है ना, ये मैंने ये रेड कलर में जो कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लिख रखा है ना, ये गलत है। ठीक है, इसका मैंने लिखा नहीं, ये ध्यान नहीं रहा यार भाई, पता नहीं। ठीक है, तो अरे अंदर फर्श की टाइल्स पर सरीसृप घूम रहे हैं। 1320 देखते हैं भाई। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? घिनौना। लास्ट टाइप्स के बाद वीडियो एंड। तो RE से रे अरे, PUL से पल। ठीक है, SIVE से शिव मतलब शिव भगवान। तो भाई अरे इस पल शिव भगवान के पास मत जाना, क्योंकि तुमने घिनौना काम किया है। ठीक है, इस पल शिव भगवान के पास मत जाना, केदार मत जाना, क्योंकि तुमने घिनौना काम किया है। तो रिपल्सिव। RE से रे अरे, PUL से पल, शिव मतलब शिव भगवान। तो अरे इस पल शिव भगवान के पास मत जाना, क्योंकि तुमने घिनौना काम किया है। अगर उन्होंने तीसरी आंख खोल दी, समझ लो तुम्हारा नाम सत्य हो जाएगा। कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम के 6 बजे।